हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम अपना 10th चैप्टर एंड करेंगे, पार्ट नंबर 4, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। अभी तक हम लोगों ने अपने जो नेबर कंट्री है पाकिस्तान और चाइना, इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखी। इनकी क्लास पॉलिसीज, इनके बीच में सेक्टरल कंपैरिजन क्लास, हम लोगों ने डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी देखा इन तीनों कंट्रीज़ का। तो आज हम लोग जो जिस टॉपिक बात करने वाले हैं वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करना, और इससे क्लास क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा चांस है आता है। तो ध्यान से अच्छे से समझना, इस टॉपिक को एंड करेंगे यहाँ से। The Human Development Index (HDI) is a statistic development and compile the United Nations to measure the various countries level of social and economic development। यार देखो, अलग अलग कंट्री है, उन कंट्री में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कुछ इंडेक्स, कुछ मापदंड तो होना चाहिए। उसी इंडेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। अगर मैं बात करूं HDI की, तो वो 3 बेसिक चीजें लेता है क्लास। सबसे पहला क्लास, लॉन्ग हेल्दी लाइफ, लोग जो लाइफ जी रहे हैं वो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है कि नहीं, उसके लिए वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स लेता है, जहां पे क्लास लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखा जाता है हर कंट्री का कितना कितना है, हर कंट्री का होता है इसके अंदर। क्लास के बाद एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड वो मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उसके लिए वो GDP या GNI इंडेक्स देखते हैं। इसके अलावा लोगों के पास नॉलेज है कि नहीं, उसके लिए क्लास ये मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग या एजुकेशन इंडेक्स देखते हैं। तो कुल मिलाकर जो यूनाइटेड नेशन है वो एक सर्वे कंडक्ट कराता है अलग अलग कंट्री के बीच में, कि उनकी कंट्री में इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, लोग कितना तरक्की कर रहे हैं, लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। इसी इंडेक्स को बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। अब क्या है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स ईच कंट्री सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय फोकसिंग ऑन द फॉलोइंग फैक्टर: मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक ही बात है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, या ग्रॉस नेशनल इनकम, या जीडी पर कैपिटा GDP। अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कंट्री सबसे ऊपर है क्लास, वो नॉर्वे है। नॉर्वे टॉप्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और क्लास रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग चलती है क्लास 1 2 3 4, और इससे एक नंबर भी दिया जाता है स्कोर। जिसका 0 स्कोर है वो सबसे खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसका 1 स्कोर है, 1 तो किसी का है ही नहीं आज तक, वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब नॉर्वे का जो स्कोर है वो 0.957 है 1 में से, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, हांगकांग है, तो इस तरीके से जो बड़ी बड़ी डेवलप नेशन है ना, उन सबका रैंकिंग अच्छा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब हम थोड़ा सा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है, जो 0 to 1 रहती है, 0 सबसे खराब प्रदर्शन है, 1 सबसे अच्छा प्रदर्शन है। और इंडिया का जो क्लास है 2017-19 की बात करें, 17-18-19 के बीच का डेटा है ये 0.645। तो यानी कि तो में 2 चीज याद करनी है बस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के वैल्यू और रैंक। रैंक जरूर ध्यान रखना, ऑब्वियसली रैंक में पाकिस्तान सबसे नीचे होगा, इंडिया बीच में होगा, और जो चाइना है वो सबसे ऊपर होगा। तो यहाँ पे 0.645, पाकिस्तान का 0.557 है, यानी इंडिया से कम, और चाइना का 0.761 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया से ज्यादा। रैंक की बात करें इन तीनों कंट्री में, मतलब इन तीनों कंट्री में सबसे आगे जो है वो चाइना है, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। बट ओवरऑल सारी कंट्रीज की रैंक की बात करें, लगभग 180 टू 200 कंट्री के बीच का, 195 कंट्री के बीच का रैंकिंग है, उसमें क्लास इंडिया का रैंक 130 है। तो ये कोई अच्छी रैंक नहीं कहेंगे, ये बहुत अच्छी रैंक नहीं है 130। लेकिन चाइना क्लास 87 है, पाकिस्तान है 154। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज कितने साल जिंदा रहते हैं। इंडिया में 69.7 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, चाइना में ज़्यादा है 76.9, यानी चाइना की मेडिकल कंडीशन अच्छी है, और पाकिस्तान का 67.3। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग परसेंटेज एज 15 एंड अबव, 15 साल है उससे ज़्यादा बच्चे ऑन एन एवरेज कितने साल तक स्कूल जाते हैं। इंडिया में 6.5 ईयर ओनली, चाइना में 8.1, पाकिस्तान में ओनली 5.2। ग्रॉस नेशनल इनकम GNP, अभी बताया था ना, पर कैपिटा से ही आप तीनों कंट्री के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो। तो GNP $6681 है पर कैपिटा, 16,000। सोचो क्लास, ये GNP चाइना का कितना ज्यादा है, 16,057, और इसका क्लास सिर्फ $5,005,
ये आपका पर कैपिटा जीडीपी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से लगभग 29.9 बच्चों की डेथ हो जाती है इंडिया में। चाइना में सिर्फ 7.4 बच्चों की डेथ होती है, जबकि ये डेटा पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है। मटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख बर्थ, हर 1 लाख महिलाएं, ठीक है, हर 1 लाख महिलाएं जो हैं, मतलब हर 1 लाख बर्थ जब महिलाएं देती हैं तो उसमें से महिलाओं की कितनी डेथ हो जाती है, मतलब देखो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को बहुत रिस्क रहता है, उसकी जान को भी खतरा रहता है, बच्चे की जान को भी। तो 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो इंडिया में 29 मर जाते हैं, लेकिन 1 लाख महिलाएं जब बच्चा पैदा कर रही होती हैं उस टाइम 133 महिलाओं की डेथ हो जाती है। चाइना में सिर्फ ये 29 है, जबकि पाकिस्तान में ज़्यादा है। फर्टिलिटी रेट जिसका ज़्यादा रहेगा उसका क्लास ये भी बहुत ज़्यादा रहेगा, 140 बहुत ज़्यादा है, 140 महिलाओं की डेथ हो जाती है आउट ऑफ 1 लाख। इंडिया में ये 133 है, मतलब पाकिस्तान इंडिया दोनों का अच्छा नहीं है ये। लेकिन इन सब के अलावा भी एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके बारे में स्टडी करना चाहिए, जिसको बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर्स। लिबर्टी इंडिकेटर्स, these are those indicators which represent the degree of civil and political freedom to the individual in a country। कंट्री में जो लोग रहते हैं उनको सिविल पॉलिटिकल फ्रीडम कितनी दी जाती है, उनकी बात रखी जाती है कि नहीं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें क्या क्या राइट देता है, वो कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, फ्रीडम टू स्पीच है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल, एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन of the independence to the of the judiciary and the rule of law, etc. Human Development Index may be said to be incomplete unless such indicators are included। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। आप सीधा सीधा कह सकते हो क्लास, ये जो लिबर्टी इंडिकेटर, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो यूज किया जाता है टू मेजर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन टेकिंग डिसीजन। तो लोगों को डिसीजन मेकिंग में, देश के अंदर जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा है, वोटिंग राइट्स है कि नहीं, वोटिंग राइट है तो सीधी सी बात है पार्टिसिपेशन है। आज बीजेपी की सरकार है तो ये जनता की इच्छा है, जनता ने वोट दिया तभी बीजेपी की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को सेकंड टाइम लोगों ने वोट दिया, तभी वो जीते, तभी सरकार बनाई, तभी वो सीएम है आज। अब हम लास्ट में बात करेंगे कंक्लूजन की, यानी कि हमने जो ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अब इसमें कंपैरिजन करेंगे कि कहाँ पे लास्ट मोमेंट पे कि कौन कंट्री कैसे सरवाइव कर रही है, किस तरीके से डेवलपमेंट किया कंट्री ने। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान हैव ट्रैवल मोर देन 50 decades, 5 decades यानी 50 years डेवलपमेंट पाथ विद वेराइड रिजल्ट सबका अलग रहा। चाइना भी शुरू में अच्छा नहीं था। टिल 1970 ऑल ऑफ देम वर मेंटेन सेम लेवल ऑफ लो डेवलपमेंट। 1970 तक हर कोई बराबर था, हर कोई स्लो चल रहा था। लास्ट 3 डेकेड, लास्ट जो 30 ईयर्स है क्लास, इसमें कंट्री जो है वो अलग अलग लेवल पे पहुंच गई। मतलब शुरुआती दौर पे सब बराबर थे, लेकिन लास्ट 30 ईयर्स में क्लास काया पलट हो गई। चाइना सबसे आगे चला गया, पाकिस्तान सबसे पीछे चला गया। अगर हम लास्ट 30 ईयर्स की बात करें, उसमें इंडिया का क्या योगदान है? इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म मॉडरेटली। आप देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी, या फिर जितने भी हमने डेमोग्राफिक देखा, सेक्टोरल देखा, जीडीपी ग्रोथ रेट देखा, इंडिया मॉडरेट परफॉर्म कर रहा है, बट मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो हमने ये भी देखा कि इंडिया जो परफॉर्म कर रहा है वो मीडियम परफॉर्म कर रहा है, ग्रो हो रहा है इंडिया में, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। गरीबी रेखा से नीचे लगभग 22% से कम है लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में लैक करता है, अभी भी हमारी कंट्री में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रूरल एरिया पीछे है, अर्बन एरिया में मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरिया के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, इवन सोशल ना ही इकोनॉमिकल। इट इज येट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मोर देन 1/4 पॉपुलेशन जो है गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, ये बात मैं कर चुका हूँ। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में सरकार टिकती कहाँ है? अभी देखो क्लास, सरकार हाल फिलहाल में जो क्रिकेटर थे, ठीक है, उनकी सरकार थी, उनकी सरकार गिर गई बिल्कुल। इमरान खान की सरकार गिर गई, उसके बाद मतलब कि सरकार 5 साल तक टिक के ही काम नहीं कर पाती। नई सरकार आ रही है, अभी भी जो सरकार है वो इतना ज़्यादा बाढ़ वगैरह आया हुआ है, पाकिस्तान फ्लड आया हुआ है, वो भी कह रहे हैं भैया कैसे काम चलेगा, महंगाई इतनी बढ़ गई, वहाँ पे 200 300 रुपये किलो सब्जी मिल रही हैं। तो इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस, पहली बात पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दूसरी बात फॉरेन एड, फॉरेन डिपेंडेंस पे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इनका जो एग्रीकल्चर है वो बहुत वॉलाटाइल है, बहुत अच्छी बारिश होगा, फसल होगा तो फसल अच्छी होगी, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। इन द रिसेंट पास्ट इट इज होपिंग टू इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ जीडीपी ग्रोथ। मेनी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बिगिन शोइंग पॉजिटिवली एंड हायर ग्रोथ रेट्स इन इकोनॉमिक रिकवरी। यानी कि क्लास देखो, पाकिस्तान, अभी मैं बाढ़ आने से पहले की बात करूंगा, अभी जो बाढ़ आया था उससे पहले सरकार बदल गई थी,
तब तक पाकिस्तान थोड़ा बहुत ठीक परफॉर्म कर रहा था। फिर अब पता है बाढ़ तो क्लास नेचुरल कैलेमिटी है, उसमें किसी का बस नहीं है, ये तो कुदरत की कहर है। लेकिन उसके बाद उसके क्लास परफॉर्मेंस मतलब पहले से 1970s 80s से परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो गया था 1990s 2000 तक। चाइना की बात करें, चाइना द लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, चाइना में आपको पता है पॉलिटिकल फ्रीडम तो है नहीं। जो सरकार अभी चाइना की है जिनपिंग की, वो जब तक चाहे अपने हिसाब से वो रह सकते हैं वहाँ, बहुत मुश्किल है उनको हटाना। तो पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो बहुत कम है। इट इज इम्प्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन राइट एंड मेजर कंसर्न। ह्यूमन राइट बहुत मेजर कंसर्न है, सीधी सी बात है, लोग अपनी बात रख नहीं सकते। मैंने कहा चाइना में आप खुल के नहीं बोल सकते जैसे आप इंडिया में बहुत फ्रीडम है। इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा फ्रीडम है, आप किसी को भी कुछ भी सुना देते हो, भले खुद कुछ नहीं हो, लेकिन वहां पे मोदी जी को उल्टा सीधा बोल रहे हो, वहां पे बड़े बड़े जो और पॉलिटिशियंस हैं उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो कुछ नहीं, सामने नहीं बोल सकते लेकिन पीछे सोशल मीडिया पे। लेकिन ये काम आप चाइना में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, however in the last 3 decades it is used the market system without losing political commitment and succeeded in raising the level of growth along with the elevation of poverty। भाई ध्यान समझना कि लास्ट 3 decades में इन लोगों ने धीरे, देखो सरकार को कोसना ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ बोलो मत जो चल रहा है, लेकिन खुद उस लायक भी बनो। हमसे खुद 2 घंटे बैठ के पढ़ा नहीं जाता, हमसे एक पेपर निकाला नहीं जाता, और हम कोस किसको रहे हैं क्लास, ये चीज गलत है। हाँ आपको लग रहा है, आप कौन हो गए जज बनने वाले, आप इस लेवल पे जाओ, बनो, फिर आप दूसरों को टोको। समझ रहे हो बात को, ये नहीं कि खुद कुछ नहीं कर रहे, खुद ने 1 रुपया आज तक दान नहीं दिया किसी को, वहां उससे बोलो भाई इसके पास 100 करोड़ है, इसको तो दान देना चाहिए था। अरे भाई तेरे पास 10 रुपए, क्या तूने 1 रुपया दान दिया, नहीं दिया, दूसरे के पास 100 करोड़ है, वो क्यों 10 करोड़ रुपए दान देगा। बात समझ रहे हो। तो हम लोग दूसरों को ब्लेम करना बंद करें और अब लाइफ पे अपनी मेहनत करना स्टार्ट करें, ताकि हम लाइफ में कुछ आगे बढ़े। तो इंडिया में बहुत फ्रीडम है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी एक चीज आती है अपोजिशन वाले 10 खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं इतना फ्रीडम आपको चाइना में नहीं मिलेगा, राइट। चाइना धीरे धीरे मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, मार्केट मैकेनिज्म। चाइना एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, इंडिया मिक्स इकोनॉमी है, पाकिस्तान मिक्स इकोनॉमी है। पाकिस्तान ने 1988 में रिफॉर्म लाना चालू किया, लिखो फटाफट जरा कहीं पे, पाकिस्तान ने रिफॉर्म लाना चालू किया 1988 में, इंडिया 1978 में, सॉरी चाइना 1978, पाकिस्तान 1988, 1991 में इंडिया, ये तो याद होगा आपको। चाइना हैज यूज द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट मैकेनिज्म को इन्होंने क्लास फॉलो किया एडिशनल सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लाने के लिए। क्लास कलेक्टिव ओनरशिप लैंड की अपने पास रखते हैं, जमीन नहीं देते क्लास किसी को, अपने पास रखते हैं, बस आप टैक्सेस पे करके आप जो है यूज करते रहो उसको, बाकी पैसा अपने पास रखो, लेकिन ओनरशिप हमारे हाथ में रहेगी। पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉट पॉजिटिव रिजल्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन चाइना। तो इन्होंने ना पब्लिक को बड़ा इंपॉर्टेंस देना चालू किया। एक चीज बहुत अच्छा हुआ क्लास यहाँ पे चाइना में, पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन इंडिया। पब्लिक इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि आम जनता को इन्होंने काफी बेनिफिट देना चालू किया। चाइना आगे इसलिए निकला, चाइना ने रूरल एरिया को भी चाइना ने प्रमोट करना स्टार्ट किया, और हमारी कंट्री में करप्शन इतना ज्यादा है कि रूरल एरिया तक कुछ पहुंचता ही नहीं है। अर्बन एरिया में आता है जो भी आता है, बेचारे जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, मेजोरिटी पॉपुलेशन गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनकी तरक्की के बारे में किसी को विचार नहीं होता। वहाँ एक बार सड़क नहीं आती, वहाँ मेट्रो नहीं पहुंचती, वहाँ बिजली नहीं पहुंचता, वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी वहाँ नहीं पहुंचते, इंटरनेट वहाँ नहीं पहुंचता प्रॉपर। लेकिन अर्बन एरिया में सब कुछ है, अर्बन एरिया है थोड़ा सा, वहाँ पे भी करप्शन चलता है। ये सारी सिचुएशन की वजह से क्लास इंडिया कहीं ना कहीं करप्शन की वजह से पीछे हटे, कि यहाँ पे सबको पैसा कमाना है। 100 रुपये सरकार की तरफ से आएगा, पब्लिक तक सिर्फ 5 रुपये पहुंचेगा। 100 रुपये आ रहा है सड़क बनाने के लिए, पब्लिक को सिर्फ 5 रुपये की सड़क बन के मिलेगी, सड़क कुछ दिन में टूट जाएगी। ऐसा आपने कितने सारे केस देखे, ब्रिज गिर जाते हैं, फ्लाईओवर टूट जाते हैं, आए दिन ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इंडिया को थोड़ा बहुत इस पे काम करना चाहिए, और हम क्यों दूसरों को कुछ बोले, हम खुद अगर डेवलप करेंगे तो हमारा देश भी डेवलप करेगा। कोशिश करते हैं क्लास, मेहनत करते हैं, आप इसी तरह से पढ़ो लिखो, लाइफ में कुछ अच्छा बनो। उम्मीद है इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा आपको, कंक्लूजन से और HDI से। इसके अलावा क्लास जो शुरू में मैंने पाकिस्तान और इंडिया के 5-5 पॉइंट बताए, आई एम श्योर इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, तो इनके अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आज फाइनली क्लास हम लोगों ने अपना पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस एंड कर दिया, डेली बेसिस पे काम करके, मेहनत करके, एक भी दिन छुट्टी नहीं करी। कुछ भी हो, सही हो, गलत हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, मैंने हमेशा मेहनत की। उम्मीद है क्लास आप सपोर्ट जरूर करोगे, वीडियो को शेयर करोगे अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में। इसी तरीके से टिल एग्जाम तक तुम्हारे साथ लगा रहूंगा, तुम्हें किसी भी तरीके से अच्छे नंबर दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। अकाउंट और BST ये प्लेलिस्ट है, इनको भी मेरे साथ साथ क्लास खत्म करो। अकाउंट को BST टाइम बनाओ, मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ क्लास उसको फॉलो करो, और डैम श्योर क्लास देखना, आपका सही समय पे सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। साथ में टेस्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर सब कुछ कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद है क्लास आप इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे।